अब आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 की, जो है द हंग्री बीस्ट एंड द अगली बेबी। मतलब ये कि 2010 तक डिज्नी की ऐसी कोई भी एनिमेटेड फिल्म नहीं थी जो बॉक्स ऑफिस में नंबर 1 रही हो। मुझे इसका रीजन जानने की बेचैनी थी, क्योंकि मुझे लगा कि अगर हम इसी तरीके से सक्सेसफुल रहे तो जो कुछ भी डिज्नी एनिमेशन में हो रहा है वो एक दिन हमारे साथ भी जरूर होगा, क्योंकि ओरिजिनलिटी बड़ी ही फ्रेजाइल और खूबसूरती से बड़ी दूर होती है। इसीलिए मैं अपने अर्ली आइडियाज और मूवी स्क्रिप्ट को द अगली बेबी बोलता था। और जहां तक बीस्ट की बात है तो ये उतना भी ग्रीडी और कंट्रोल से बाहर नहीं था जितना कि लोगों को लगता था। लेकिन बेबी और बीस्ट दोनों के लिए सीक्रेट यही थे कि दोनों साथ में रहे, जिसके लिए बैलेंस का होना बहुत जरूरी था। हमारा जॉब था न्यू को प्रोटेक्ट करना, जो कि इस केस में बेबीज थे, लेकिन प्रोटेक्शन से मेरा मतलब आइसोलेशन बिल्कुल नहीं था। एक पॉइंट पर न्यू को कंपनी की कुछ नीड्स के साथ एंगेज रखना था और उसमें से एक बीस्ट भी था, और सेम टाइम पर हमें बीस्ट को टेम करने के लिए उसकी नीड्स भी पूरी करनी थी। हम बीस्ट को लगातार फीड नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमारे इंटेंशन के बावजूद कभी न कभी ये सेंट्रल फोकस में ही आ जाएगा। इसलिए बैलेंस बनाने के लिए मैनेजर्स को ध्यान रखना ही पड़ेगा। हमें पता होना चाहिए कि कब नए को प्रोटेक्ट करना है और कब बीस्ट के साथ एंगेज रहना है। ये सारे छोटे छोटे फैक्टर्स पिक्सर को एक सक्सेसफुल कंपनी बनाते थे और बनाते आए हैं। मुझे आज भी रैटाटूइल मूवी के ईगो के वर्ड्स याद आते हैं जो उसने रेस्टोरेंट के बारे में रिव्यू में लिखे थे, जिसे चूहा रेमी चलाता था। कभी ऐसा भी होता है कि क्रिटिक्स किसी चीज के लिए सच में रिस्क लेते हैं और चीज होती है एक नई डिस्कवरी या किसी एकदम नई चीज को डिफेंस करना, क्योंकि ये दुनिया अक्सर न्यू टैलेंट, न्यू क्रिएशन को एक्सेप्ट नहीं करती। इसीलिए हर नई चीज को किसी दोस्त की जरूरत पड़ती है। अब आगे है चैप्टर नंबर 8, जो है चेंज एंड रैंडमनेस। जी हाँ, हमने डिज्नी को पिक्सर बेचने का डिसीजन लिया और एम्प्लॉयज इस चेंज से उतने खुश नहीं लगे जितना कि मैं चाहता था। जब भी हम कुछ नया ट्राई करते थे, लोग कंप्लेन करने लगते थे ये बोल करके कि मैंने प्रॉमिस किया था कि पिक्सर कभी चेंज नहीं होगा। और जब ये कंटिन्यू होने लगा तो मैंने ये फील किया कि बहुत से वर्कर्स किसी भी चेंज को पिक्सर के लिए एक थ्रेट की तरह देखते हैं। लोग उन्हीं चीजों को पकड़ करके रखना चाहते थे जो काम करती है, जो सक्सेसफुल है। इसलिए वो चेंज को इतनी इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमारे चाहने न चाहने से क्या होगा, चेंज तो आके रहेगा। लाइफ में रैंडमनेस रहेगी और यही ब्यूटी ऑफ लाइफ भी है। इसी दौरान हमारी 10th मूवी अप प्रोडक्शन में थी। अप को अपने हार्ट तक पहुंचने के लिए काफी चेंजेस से गुजरना पड़ा था, और जो लोग इस मूवी में काम कर रहे थे उन्हें इस चेंज के साथ चलना जरूरी था। और जहां तक रैंडमनेस की बात है तो हम इस दुनिया में पैटर्न, साइट्स और इवेंट्स को देखने के लिए पैदा हुए हैं, लेकिन ये हमें कभी भी ऑल्टरनेटिव्स के बारे में सोचने का मौका नहीं देता। क्रिएटिव एंडेवर्स में हमें उन चीजों को फेस करना ही पड़ता है जो हमारे लिए अननोन है। रैंडमनेस सिर्फ इवेंट्स ही नहीं है, बल्कि ह्यूमन पोटेंशियल में भी है। कोई भी पास से चिपक कर के क्रिएटिव सक्सेस को अचीव नहीं कर सकता है। हमें रैंडमनेस को एक्सेप्ट करना ही होगा, क्योंकि अपना गुड लक जानना और खुद से ये एक्सेप्ट ना करना कि हर वो चीज जो हमने बनाई है वो सिर्फ हमारी जीनियसनेस का रिजल्ट नहीं है। तो मोर रियलिस्टिक असेसमेंट को क्रिएट करें और डिसीजन लीजिए, जिसके लिए मेरा व्यू हमेशा कुछ ऐसा होगा। वर्किंग विद चेंज इज व्हाट क्रिएटिविटी इज ऑल अबाउट।